24 साल की एक युवती को घर में छोड़कर मां काम पर गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तब तक उनकी बेटी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। बेटी का गला और कान कटे हुए थे। तो क्या यह कोई लूट के लिए की गई बेरहम हत्या थी या फिर किसी रंजिश का खौफनाक अंजाम? यह रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में प्यार का खौफनाक अंजाम, गर्लफ्रेंड के रिश्ता तोड़ने पर खूनी इंतकाम, शादी हो गई तय तो बेरहमी से ले ली जान। जहां बजनी थी शहनाई वहां पसरा है मौत का मातम। सन की आशिक के बदले की दर्दनाक दास्तान। ग्वालियर का गिरवाई इलाका, एक घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ हाहाकार है, चीख पुकार है। वजह है ये तस्वीर। घर की दहलीज पर एक युवती की लाश पड़ी है। 24 साल की युवती की घर में घुसकर हत्या। दहलीज पर पड़ा युवती का शव। किसने दी निशा को बेरहम मौत? गिरवाई की रहने वाली 24 साल की निशा कुशवाहा बहुत खुश थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। अप्रैल महीने में निशा के हाथ पीले होने वाले थे, लेकिन उससे पहले छोटे बाबा की पहाड़ी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर बेरहमी से निशा की हत्या कर दी गई। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अंजाम दी गई। उस वक्त निशा घर में बिल्कुल अकेली थी। उसकी मां सुनीता कुशवाहा काम पर गई हुई थी और भाभी बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आंगनवाड़ी गई हुई थी। तभी बाहर से कोई शख्स घर में दाखिल हुआ और उसने बड़ी ही बेरहमी से निशा को मौत के घाट उतार दिया। शाम को जब निशा की मां घर लौटी तो कमरे में घुसते ही उनका दिल धक रह गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। बेटी का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। गले पर गहरे कट का निशान था। हर तरफ खून ही खून था। मां की चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और फौरन पुलिस को जानकारी दी गई। गिरवाई पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर ने पहले सिर पर डंडे से वार किया, फिर गला रेत कर हत्या की। इतना ही नहीं, कातिल ने निशा के कान काट लिए थे। यानी कातिल ने निशा को ऐसी बेरहम मौत दी थी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। 1:30 बजे के बाद मैंने फोन रख दिया। मेरी बहू कहने लगी कि मैं तो आंगनवाड़ी गई थी और उधर से आई तो मेरे को निशा इस हालत में दिखी, तो मैंने नहीं हाथ भी लगाया, डर के मारे डायरेक्ट फोन किया है बड़े लड़के को। मेरी बॉडी चली गई। मुझे पता क्या लगता है क्या हुआ है बेटी के साथ? क्या लगता है मर्डर हुआ है उसका? अभी भी तुमको नहीं पता क्या हुआ है? किसी के साथ किसी से दुश्मनी थी आपकी? मेरी से किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मन होता तो सामने बाहर करता मेरे। शादी भी थी 2 महीने। हाँ, 2 महीने शादी थी ना। मेरी लड़की की ले गया चेन पे। सगाई में कान में के टोक से आए थे उसकी सास अभी संक्रांत पे आई थी, उसको लॉकेट दे गई थी। कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी लड़की के कान काट लिया। मेरी लड़की के गले में 3 छुरी फेरी है। 3 बार छुरी फेरी है। मैं क्या बताऊं? निशा के भाई रवि ने बताया कि कातिल निशा के कान काटकर वो टॉप्स और गले से सोने का लॉकेट ले गया था जो उसे सगाई में मिला था। घर पे हालत में थी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। खंडा से उसके गला काटा गया 3 जगह और कान भी काटे गए हैं उसके कान के थे, और गले में सोने का लॉकेट भी पहनी थी, वो भी छीना झपटी करके ले गए हैं। किसी पे कोई शक है आपको? शक सर अब ऐसे किस पे कर सकते हैं आप? थोड़ा बहुत हमको महसूस भी होता तो हम डायरेक्ट आपको बता ही देते, लेकिन शक की ऐसी तो कोई घटना नहीं दिख रही हमको। सवाल ये कि कौन था वो शख्स जिसने निशा को इतनी दर्दनाक मौत दी? क्या ये कोई रंजिश थी या फिर कोई लूट के मकसद से निशा को मारकर चला गया? पुलिस इसी का जवाब तलाशने में जुट गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही थी। पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही थी। तभी पुलिस को पता चला कि कुछ वक्त पहले पड़ोस में ही रहने वाले समीर कुशवाहा और निशा के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन अब निशा समीर से बात नहीं करती थी। इसी शक के आधार पर पुलिस समीर से पूछताछ करने पहुंची।
लेकिन समीर गायब था। अब तो पुलिस का शक पुख्ता होने में देर नहीं लगी। पुलिस ने फौरन सारी ताकत समीर को ढूंढने में लगा दी। तभी पुलिस को पता चला कि समीर करहिया में ही कहीं छिपा बैठा है। कुछ ही घंटों में समीर पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गया। पूछताछ में उसने हैरान करने वाला खुलासा किया। उसने निशा की हत्या करने की बात कबूल की। उसने कहा वो निशा से प्यार करता था, लेकिन निशा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। निशा की बेवफाई से वो टूट गया और इसके बाद निशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। अब तो वो पागल हो गया था। वो निशा को सबक सिखाना चाहता था। वो निशा से बात करने के बहाने घर में घुसा और फिर सन की आशिक ने निशा की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। देखिए, वो ब्लाइंड मर्डर का मामला था। पुलिस ने बहुत तत्परता से काम किया और अज्ञात डेड बॉडी को ट्रेस किया गया। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया है कि मृतक व्यक्ति की जो पत्नी थी उसके आरोपी अमित खान के साथ रिलेशनशिप थी। अमित खान ने अपने साथी सन्नी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो ब्लाइंड मर्डर था, बहुत 24 घंटे के अंदर इसको वर्कआउट किया गया। इसमें जो आरोपी है सन्नी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी से डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमित खान अभी फरार है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो कुल मिला के अवैध संबंधों को लेकर ये घटना अभी तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। एक आरोपी अरेस्ट हुआ है, दूसरे की गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना प्यार में मिली नाकामी से उपजी, जिसमें एक सन की आशिक ने बदला लेने के लिए किसी की बेरहमी से जान ले ली। निशा जो एक सामान्य परिवार से थी, जिसकी जिंदगी में शादी का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन कुछ घंटों में सब खत्म हो गया। ये केस एक बार फिर याद दिलाता है रिश्तों में जुनून कितना खतरनाक हो सकता है और इनकार को बर्दाश्त ना कर पाने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट।